हाय गाइस, दिस इज अक्षय फ्रॉम मोटर मैनियक्स। और आज हम एक बहुत ही यूनिक सॉर्ट ऑफ रॉयल एनफील्ड को लेके आए हैं, विच इज द स्टैंडर्ड 500। बहुत ही रेयर मॉडल है, बहुत ही कम बिका है। मे बी जो माउंटेनियस टेरेन्स पे राइडर्स गए थे, लद्दाख पे गए थे, उन्होंने मे बी इसको अप्रिशिएट किया, बट जो अर्बन सेटिंग में राइडर्स थे उन्होंने मे बी शायद इस बाइक को इतना एक्सेप्ट नहीं किया। दिस इज द रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 500। आज हम इस बाइक को यहाँ पे लेके आए हैं और ये मेरी अपनी बाइक है। हम इस बाइक के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, बट हम एक वर्ड की बात करेंगे विच इज द सब्जेक्ट ऑफ रेस्ट्रो मॉडिंग। व्हाट इज रेस्ट्रो मॉडिंग? और अगर हम चाहें तो एक बाइक के प्लेटफॉर्म को लेके उसमें से क्या बना सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So guys, the year was 2015. मेरे को एक रॉयल एनफील्ड बुलेट लेनी थी एंड इट हैड टू बी अ 500 बिकॉज हाईवे पे और राइडिंग के अंदर एक पंच चाहिए होता है जो 350 में नहीं था। एंड मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं क्लासिक 500 लेता था या स्टैंडर्ड 500 लेता था। एंड ऑल्दो मेरे को क्लासिक 500 का डिजाइन, उसका रेयर मडगार्ड जो राउंड होता है और उसके अंदर जो कलर्स ऑप्शन अवेलेबल थे वो स्टैंडर्ड 500 से ज्यादा पसंद थे, बट मैंने स्टैंडर्ड 500 चूज करी। क्यों चूज करी? टू रीजंस। फर्स्ट, आई लव द ओल्ड स्कूल। मेरे को पुरानी चीजों से थोड़ा सा ज्यादा प्यार है। आई एम अ प्रिजनर ऑफ द ओल्डर टाइम्स सॉर्ट ऑफ, कि मैं पुरानी चीजें पसंद करता हूं। उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, इज द कार्बोरेटर। क्लासिक 500 के अंदर इट वाज EFI एंड अ बाइक लाइक अ बुलेट, जो एक विंटेज इंस्पायर्ड सॉर्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल है, उसके अंदर एक EFI लगा हुआ है, जहाँ देयर इज इलेक्ट्रॉनिक, अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टफ। ये मेरे को रास नहीं आई चीज, आई कुडंट डाइजेस्ट इट। सो कार्बोरेटर तो चाहिए ही था। द अदर थिंग आई वांटेड वाज दीज पिन स्ट्राइप्स, हैंड लेड पिन स्ट्राइप्स। एवरी पिन स्ट्राइप जो भी आप किसी भी रॉयल एनफील्ड बुलेट पे देखते हैं, अगर आप उसको नजदीकी से देखेंगे, दे आर ऑल यूनिक। हर बाइक पे अलग होगी। रीजन बीइंग, इट इज नॉट मेड फ्रॉम अ मशीन, इट इज मेड बाय हैंड, और उसमें थोड़ी सी चेंजेस रहती हैं, दैट मेक्स योर बाइक यूनिक। सो ये दो रीजंस की वजह से मैंने स्टैंडर्ड 500 पिकअप करी। और स्पेशली मेरे को ये सिल्वर ग्रे पिन स्ट्राइप्स बहुत पसंद थी, सो आई हैड टू गो फॉर दिस मॉडल। अब बाइक तो मैंने ले ली, बट मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरे को इसका रेयर मडगार्ड डिजाइन पसंद नहीं था जो स्टैंडर्ड 500 के अंदर आता था, जो बॉक्स स्टाइल मडगार्ड आता था। मेरे को हमेशा क्लासिक 500 का जो मडगार्ड डिजाइन है, हमेशा वो ही पसंद था। एंड अगर आप पुरानी बुलेट्स देखेंगे 1950s और 60s की, तो उनमें हमेशा राउंड स्टाइल मडगार्ड आया है। सो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मेरे को हो गया था कि हाँ, कभी ना कभी ये मैं एक चेंज बाइक में जरूर लेके आऊंगा। और उसी के साथ साथ चेंजेस और बहुत हो गई, और उसके बारे में हम अब बात करेंगे। सो गाइस, मेरे को जो मॉडल पसंद था वो तो मैंने ले लिया, बट बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में मेरे को लगता था कि हाँ, आई एम नॉट हैप्पी एंड दे हैव टू अंडरगो अ चेंज। और दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट थिंकिंग। अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो चलो, ऑफ कोर्स मडगार्ड तो फर्क है ही है मडगार्ड के अंदर, जो मैंने राउंड वाला क्लासिक वाला इसके अंदर इंस्टॉल किया है। बट ये जो चेंज स्टार्ट हुई, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ डिजायर, क्योंकि बुलेट सब्जेक्ट है, एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट है। सो व्हाइल आई वाज स्टडिंग दैट, मैंने कुछ पुरानी बुलेट्स की फोटो देखी, दे लुक्ड अमेजिंग। बट मेरे को ये लगा कि ये भी बुलेट है, मेरे पास भी बुलेट है, इतना कौन सा फर्क हो सकता है इन दोनों चीजों के अंदर। बट जब मैं निटी ग्रिटी में घुसा, व्हेन आई वेंट डाउन दैट रैबिट होल,
पता लगा कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं विच आर वेरी वेरी डिफरेंट. आई वॉज इन लव विद द G2 मॉडल विच वॉज मेड इन इंग्लैंड. 1950s और 60s का जो विंटेज मॉडल है उसके साथ मेरे को प्यार हो गया था एक कंप्लीट. सो गाइस, G2 मॉडल के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी. यू कैन, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन हैव अ लुक. द ओरिजिनल कास्ट आयरन मेड इन इंग्लैंड G2. सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन. वो मेरे को बहुत पसंद था और कुछ वैसा ही मेरे को अपनी बाइक पे करना था. जब देखा, अगर धीरे जब मैं इस सब्जेक्ट में घुसा तब देखा था इतनी सारी चेंजेस करनी है, तो मेरे को जो लगा था कि एक बहुत ही इजी जॉब होगा, उसको मेरे को 5 6 7 साल लग गए एक लुक को अचीव करने के अंदर. और लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू, लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स, बिकॉज देर आर सो मेनी लिटिल डिटेल्स जो इसके अंदर मैंने चेंजेस करी हैं. फर्स्ट वॉज द रियर मडगार्ड. अब मडगार्ड तो चेंज करवाना ही था, और एक जो चेंज करवानी थी मेरे को, दिस यूज्ड टू कम विद अ ड्रम ब्रेक. सो परफॉर्मेंस के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से दैट वाजंट इनफ. रॉयल एनफील्ड ने बुलेट में बाद में तो चलो दे दी डिस्क ब्रेक, बट ये 2015 के अंदर ही मैंने पीछे ये स्विंग आर्म सेटअप और डिस्क ब्रेक सेटअप लगवा लिया था. दिस वॉज अ स्विंग आर्म फ्रॉम द थंडरबर्ड, एंड बाद में भी रॉयल एनफील्ड ने बिल्कुल ऐसा सिमिलर सेटअप दे दिया था बुलेट के अंदर. सो दिस वॉज द फर्स्ट चेंज, स्विंग आर्म एंड द डिस्क ब्रेक plus this mudguard. So this mudguard exactly is from a Electra. Reason being, the reason I chose it because this is a thinner profile compared to the classic. और जो पुरानी बुलेट्स आती थी उनके अंदर अगर आप आज की बुलेट से कंपैरिजन करोगे, इट यूज्ड टू बी अ लॉट मोर स्लेंडर. सारा कुछ उनका पतला होता था. अभी तो है वो बहुत ज्यादा बल्बस है, बहुत ज्यादा वाइड है अगर आप हर चीज देखोगे तो. सो आई वांटेड दिस वेरी स्लेंडर सॉर्ट ऑफ अ थिन लुक. तो इसके बाद द सीट हैड टू बी सिंगल, क्योंकि मेरे को क्लासिक की सिंगल सीट बहुत पसंद थी. बट स्टैंडर्ड 500 के अंदर एक स्टेप सीट आती थी जो पीछे बॉक्स मडगार्ड के ऊपर टिकी होती थी. आई वांटेड अ सिंगल सीट, बट नॉट एनी सिंगल सीट. आई वांटेड अ प्रॉपर ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ अ सैडल. तो ये सैडल मैंने अपने लिए बनवाया, एंड दिस वॉज कस्टमाइज्ड टू माई ओन साइज. मेरे साइज के हिसाब से मैंने इसको कस्टमाइज करवाया. द अदर चेंज जो मैंने इसके अंदर पहले ही सालों में कर ली थी वॉज दिस टूल बॉक्स. अब ये टूल बॉक्स जो है, जो अब रेगुलर एनफील्ड्स आती हैं उसके अंदर ये राउंडेड होता है. तो उसी सेम टूल बॉक्स को लेके मैंने फ्लैट करवाया, क्योंकि जो पुराने मॉडल आते थे उसके अंदर ये फ्लैट टूल बॉक्स आता था. एंड आई मच प्रेफर दिस लुक. मेरे को ये फ्लैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रीमलाइंड लुक पसंद है. एंड उसके बाद नॉट ओनली दैट, इसके ऊपर ये जो आपका बुलेट 500 का बैज है, दिस इज अ मेटल बैज. ये मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर लगवाया, क्योंकि जो पहले जो इसके ऊपर बैज लगा होता था दैट वाज अ प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ अ बैज, और वो लुक मेरे को इतनी पसंद नहीं थी. दिस इज अ मेटल बैज, एंड जो इसकी लुक है, जो इसका फॉन्ट है, दैट इज अगेन टेकन फ्रॉम द G2 इंग्लैंड बुलेट. सबसे बड़ा एक और जो चेंज इसके अंदर है, इट इज अ वेरी सटल चेंज, इज द फ्यूल टैंक. जो 2015 इवन 2012 के बाद जो बुलेट्स आई थी, दे हैड अ बिगर टैंक. बट जो पहले एक स्लेंडर लुक होती थी G2 बुलेट्स के अंदर, दे ऑल हैड अ स्मॉलर टैंक. सो आई वेंट फॉर अ स्मॉलर टैंक. अब ये जो टैंक है, ये पर्टिकुलर टैंक है, ये रिफर्बिश किया गया है फ्रॉम अ कास्ट आयरन बुलेट. उसमें से लेके हमने इसको पूरा रिफर्बिश किया है, रीपेंट किया है. पिन स्ट्राइप्स इसकी सारी फिर से बनी है मेरे आंखों के सामने, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर मी एज वेल. एंड जो इसके बैजेस हैं, these are taken from a 1990 bullet. These are the badges that I like the most, जिसके ऊपर सिर्फ Enfield लिखा हुआ है. I cannot explain why I like this look more than the Royal Enfield, but I like this. Maybe जो मेरे formative years थे जब मैं छोटा था, this was the badge that used to come on bullets, and I had an infatuation towards this sort of a badge. तो छोटे टैंक के साथ, छोटे मडगार्ड के साथ, और एक स्ट्रीमलाइंड टूल बॉक्स के साथ एक लुक जो बाइक की बनी है, वो थोड़ी सी स्लेंडर है, थोड़ी पतली है कंपेयर टू द न्यूअर बुलेट्स. द अदर बिगेस्ट चेंज जो एक रॉयल एनफील्ड एंथुसियास्ट को सबसे ज्यादा मैटर करती है, इज द एग्जॉस्ट. और एग्जॉस्ट के ऊपर आई थिंक आई हैव स्पेंट द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम स्टडिंग द एग्जॉस्ट, कि पुराने बुलेट्स में एग्जॉस्ट कैसा आता था.
ऑफ कोर्स वो एक राउंडेड स्टाइल में आता था, जैसे ये आपका राउंड हेडर है और पीछे आपका पी शूटर एग्जॉस्ट है. दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड द पी शूटर एग्जॉस्ट. एंड पहले जो मैंने इसमें एग्जॉस्ट लगवाया था दैट वाज फ्रॉम अ कास्ट आयरन 350, जिसका हेडर सारा आपका कास्ट आयरन 350 का था. बट उसके अंदर मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी, बहुत ज्यादा बैक फायरिंग थी, बिकॉज एक 500 सीसी के लिए 350 सीसी का हेडर बहुत पतला था. सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसके अंदर मैंने 500 AVL बुलेट, विच वॉज अगेन अ वेरी वेरी रेयर रॉयल एनफील्ड, उसका हेडर लगवाया, विच वॉज वाइडर, सो द बाइक कुड ब्रीथ बेटर. उसके बाद सारा क्रोम करवाने के बाद साथ में हमने पीछे पी शूटर एग्जॉस्ट लगवाया, विच अगेन यूज्ड टू बी अ सिग्नेचर टच ऑफ द G2 बुलेट. अब ये एग्जॉस्ट मेरे हिसाब से कंप्लीट है और इसके अंदर अब कोई बैक फायरिंग भी नहीं है, एंड इट कंप्लीट्स द ओल्ड स्कूल लुक. एक और डिटेल मैं आपको एग्जॉस्ट की, अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा. तो अगर आप इस एंगल से देखते हैं एग्जॉस्ट को, तो हमने कोशिश करी है इसके अंदर कि जो रेयर टायर है और जो एग्जॉस्ट है उन दोनों के अंदर डिफरेंस ज़्यादा ना हो. यूसीई बाइक्स के अंदर जो हमने नोटिस किया कि रेयर टायर और एग्जॉस्ट के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, लेंथ बहुत ज़्यादा थी. एंड कास्ट आयरन इंजन के अंदर और G2 बुलेट्स के अंदर वो डिफरेंस बहुत कम था. तो हमने उसको भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है कि द प्रोपोर्शन हैज टू बी जस्ट राइट, कि वो बाइक ज्यादा स्ट्रीमलाइन लगे, राइट. एंड कमिंग ऑन टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द बाइक, सबसे पहला जो फर्क है इसमें आ जाता है कंपेयर टू द यूसीई इज दिस रिब्ड मड गार्ड. वेरी ब्यूटिफुल, अ विंटेज इंस्पायर्ड डिटेल. जो पुरानी विंटेज कार्स और बाइक्स होती थी उसमें आप ये डिटेल देखेंगे. आप देखेंगे नॉट ओनली ये मडगार्ड रेगुलर मडगार्ड से ज़्यादा स्लेंडर है, ज़्यादा पतला है, बट दिस हैज़ दिस ब्यूटिफुल रिब इन द मिडल जो बहुत ही अच्छी लगती है. एंड दिस यूज्ड टू बी योर विंटेज सॉर्ट ऑफ अ नंबर प्लेट. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट लीगल एनी मोर, बट एक कंप्लीट लुक को हमने फॉलो किया है और ये भी साथ में इनकॉर्पोरेट कर लिया है इसके अंदर. Coming on to the other thing, which is the top console. स्मिथ्स का हमने इसके अंदर आपका एक मीटर यूज किया है. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द ओरिजिनल स्मिथ्स मीटर जो एक माइल्स पर आवर के अंदर होता था. दिस इज अ रेप्लिका, बट इसकी वर्किंग है अदर वे अराउंड होती है रेगुलर स्पीडोमीटर से अगर हम कंपेयर करें. बट द रीजन व्हाई आई चोज इट, जो ये डायल्स हैं, जो डायल्स का डिजाइन है ये बहुत बढ़िया है. दिस इज अ लाइक अ ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ अ विंटेज वॉच. जैसे एक स्टीम इंजन के अंदर जो अंदर मीटर्स होते थे उनकी जो डायल्स होते थे, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ इट गिव्स अ लुक दैट इज कंपेरेबल टू दैट. सो आई लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ लुक. अगर हम टॉप पार्ट की बात कर ही रहे हैं, the biggest difference is the handlebar and the hand controls, which is again a vintage G2 sort of an inspired look. ये handlebar not only मेरे को इसकी look पसंद है, but मेरे को इसकी riding position भी पसंद है. This is more confidence inspiring compared to जो regular Enfield है, which is more sort of a laid back, more sort of a comfortable look. Then ये जो आपके hand controls हैं जो पहले एनफील्ड्स में आया करते थे, दे यूज्ड टू बी लाइक अ मेटल ऑन मेटल सॉर्ट ऑफ अ फील. प्रॉपर सिल्वर आते थे, अब ब्लैक आते हैं. तो ये भी हमने फैब्रिकेट किए टू गिव दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉपर G2 लुक, एंड आई मच प्रेफर दिस ओवर द ब्लैक हैंड कंट्रोल्स. अगर हम छोटे से डिटेल के ऊपर और आते हैं, अगर आप फ्रंट पे आएंगे, ये जो सारा पार्ट है आप देख रहे होंगे कि बहुत क्लीन लग रहा है कंपेयर टू रेगुलर सॉर्ट ऑफ एनफील्ड्स दैट आर अवेलेबल टुडे. देयर आर टू रीजंस फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इंजन है इसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक कलर के रबर माउंट्स लगे हुए थे, विच आई डिडंट लाइक सो मच. जो प्रॉपर एक ओल्ड स्कूल इंजन होता था उसमें एक बहुत ही क्लीन लुक हुआ करती थी, सिर्फ इंजन हुआ करता था, उसके ऊपर कोई इंटरप्शंस नहीं होती थी. सो सारे हमने जो रबर माउंट्स हैं सारे निकाले हैं. द अदर थिंग दैट वी हैव डन इज, यहाँ पे आगे वाले पार्ट के अंदर हॉर्न्स होते थे, दो बड़े बड़े राउंड हॉर्न्स यहाँ पे लगे होते थे, उन दोनों को हमने हटा दिया है इस पार्ट को एक प्रॉपर क्लीन लुक देने के लिए, कि इस पार्ट को अगर हम देखें तो सिर्फ एग्जॉस्ट और इंजन दिखे और बीच में कोई इंटरप्शन हो ही ना. और एग्जॉस्ट को हमने अलग से इसको एक प्रॉपर लुक देने के लिए इसी को प्रॉपर क्रोम करके, एंड वी हैव गिवन इट अ राउंड
राउंड सॉर्ट ऑफ हेडर फ्रॉम अ AVL 500. द अदर थिंग, जो हॉर्न है हमने रिलोकेट करके टूल बॉक्स में कर दिया है. सो दिस स्टिल हैज अ हॉर्न, दिस इज वेरी मच रोड लीगल, बट इट्स नॉट विजिबल. सो दैट वाज द होल पॉइंट कि क्या क्या हम रख सकते हैं, बट without losing the practicality. This bike was never going to be a garage queen. इसको हमने यूज करना है, इसीलिए एग्जॉस्ट भी हमने विद फिल्टर्स रखा है. उसके अंदर कोई भी ज्यादा ओपन फ्री फ्लो नहीं रखा है एग्जॉस्ट को. अगर हम इस पार्ट की बात कर ही रहे हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट द कार्बोरेटर. द रीजन व्हाई आई पिक्ड दिस बाइक ओवर अ क्लासिक 500. अगर आप देखेंगे, when you push the throttle, this is what happens. You can actually see the actuation of the wires. अंदर कार्बोरेटर की स्लाइड हिल रही है. यू कैन सी द एक्चुएशन ऑफ द वायर्स. दिस वाज द सॉर्ट ऑफ अ ओल्ड स्कूल एनालॉग लुक दैट आई वांटेड, एंड द कार्बोरेटर डज दैट लुक जस्टिस. और अगर हम एक ओवरऑल लुक की बात करते हैं, अगर हम एक रेस्ट्रो मॉड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, वी आर कीपिंग द मॉडर्न इंटरनल्स. जो सारे इंटरनल्स हैं, जो इंजन है, इट इज़ रिलेटिवली मॉडर्न. इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, वो सारी चीज़ें हम इंटैक्ट रख रहे हैं. बट जो सारा ऊपर का पार्ट है, वो सारा हम विंटेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज पर्सनली आई लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ लुक. अगर हम विंटेज सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड लुक की बात कर ही रहे हैं, एनालॉग लुक की बात कर रहे हैं, देयर इज अनदर डिटेल दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस बाइक. अगर आप इस साइड पे आएंगे, इफ यू कम ऑन दिस साइड, नॉट ओनली कार्बोरेटर के अंदर आपको ये रिजर्व सॉर्ट ऑफ अ फ्यूल गेज मीटर यहाँ पे मिल जाता है, एक डायल मिल जाता है, बट वी हैव दिस पेट्रोल फिल्टर हियर एज वेल, which looks beautiful. So the reason behind this is that I wanted कि जो भी कुछ बाइक में चल रहा है, it has to be on display. Everything it has to be like a mechanical watch. कि अगर पेट्रोल अंदर है तो हाँ, थोड़ा एक उसका विजन भी दिखना चाहिए. It is true to the concept, a honest concept, which I feel has to be on display uh, for the overall concept. The best of both worlds, that's what we have tried to done with this bike. Not only आप देखेंगे कि दोनों डिस्क ब्रेक्स इंटैक्ट हैं, इलेक्ट्रिक स्टार्ट इंटैक्ट है, एक रिलेटिवली रिलायबल UCE इंजन इंटैक्ट है, बट हमने बाकी सारी चीज़ों को एक ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ अ क्लासिक टच देने की कोशिश करी है, जो हम सबको पसंद है. इन पर्टिकुलरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. आई एम इन लव विद दैट सॉर्ट ऑफ अ लुक. तो नॉट ओनली दैट गाइज, इट इज अबाउट वट यू फील इन साइड एक्चुअली. अब अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, दिस टैंक इज टेकन फ्रॉम अ कास्ट आयरन बुलेट. These badges are taken from a cast iron bullet. अब एक जो header है, that is taken from a AVL 500. I am a sort of a person who believes in vibes and energies, and I feel कि इस टैंक और इस बैज और इस हेडर और many other parts जो हमने पुराने बुलेट से ली हैं, उनके अंदर वो एनर्जी और वो वाइब है, which I have tried to carry over into a UCE platform. And यही है, I believe this is the meaning of a resto mod. That's what we have tried to done with this bike. This is my own personal feeling. I don't think that this is for me is a project bike. This will never be over. There are many other things जो मैं इसके अंदर अभी भी कर सकता हूँ, but I am pretty happy with what we have done with this bike. और end of the day guys, बुलेट की आवाज सुने बगैर वीडियो कंप्लीट हो नहीं सकती. सो let's hear this out, and we'll kick start the bike, not electric start. Single kick start. It's kickstart your heart and you ride on. Thanks for watching guys. Do share, subscribe and like the video. Thanks.